ख़वातीन और हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ताबिश हाशमी। आप देख रहे हैं हार ना मनाए। T20 का वर्ल्ड कप हमारे लिए ख़त्म हो चुका है, दुनिया में जारी है। आज पाकिस्तान का मुकाबला था श्रीलंका से और मैच के नताइज के बाद पाकिस्तान अब वहाँ है जहाँ पाकिस्तान को गालिबन होना चाहिए था, यानी टूर्नामेंट से बाहर है। श्रीलंका से अब मैच जीत तो ज़रूर गए, मगर जिस तरह से जीते उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी जीतने की। साहबजादा फरहान के लिए बहरहाल मैं एक ज़ोरदार तालियां अपनी ऑडियंस को दूंगा। फ़खर जमान के लिए भी तालियां बजाना चाहता हूँ। अबरार अहमद के लिए बजाना चाहता हूँ। बात करेंगे और बाबर के लिए बजाना चाहते हैं, आज बैठे उसकी तालियां बजाइए। बात करेंगे अपने टूर्नामेंट से आउट होने पर अपने खूबसूरत पैनल से। मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के बॉलर कामिल मोहम्मद आमिर, उनके साथ मौजूद है पाकिस्तान के साबिक कप्तान, अफगानिस्तान के साबिक कोच, पाकिस्तान के करंट विकेट कीपर जनाब राशिद लतीफ, और इंतहाई भरे दिल के साथ बैठे हुए, खतरनाक मूड में बैठे हुए, कई कैप्टन्स को किया बर्बाद, अपने ख्यालात में आजाद, जनाब अहमद शहजाद। आमिर भाई, आपने कल कहा आपको पूरे सीजन हम ज्ञानी बाबा बनाते रहे। कल आपने कहा पाकिस्तान क्वालिफाई कर जाएगा, मगर आज ये प्रेडिक्शन गलत साबित। नहीं 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 नहीं, मैंने जो वीडियो बनाई थी, अजमल वीडियो चलाओ, मैंने क्या कहा था? क्या कुछ कहा? वीडियो चलाओ, मैंने क्या प्रेडिक्शन दी थी? अजमल मुझे बता रहे हैं कान में कि आपने कहा था कि अगर पाकिस्तान ने बॉलिंग पहले की। हाँ जी, तो बॉलिंग पहले नहीं की हमने। हाँ। तो बस हो गए बाहर फिर। बाबा की। अच्छा ये तो बाबा आगे बाबा। अच्छा बाबा ये बताइए, आमिर भाई ये बताइए कि हम लोगों ने एक अच्छा स्टार्ट लिया। बैटिंग पहले की और बैटिंग करके ऐसा लगने लगा था जब बैटिंग हम कर रहे थे शुरू में, फरहान और फखर, के लग रहा था कि आपने गलत कहा है कि बॉलिंग बाद में पहले करनी चाहिए थी, बैटिंग ही करनी चाहिए थी, क्योंकि 11 के रन रेट से खेल रहे थे, 12 के रन रेट से। फिर ऐसा वक्त आया 182 पे कोई नहीं था और फिर 36 रन पे 8 विकेटें गिर गई। तो अब मुझे एक सवाल है, क्या इसीलिए बाबर को रखा जाता है कि यार अगर ऐसा कोलैप्स से वो रोक लें और इनिंग्स बना के दें, कंसोलिडेट करें? नहीं, इधर इनिंग नहीं बनानी थी, रन्स करने थे। फिर हम वो कही जा रहे हैं कि ऑलराउंडर्स यहाँ पे काम आते हैं। हमारे ऑलराउंडर्स कब काम आएंगे? अब आएंगे, अब कुछ नहीं करना। जब 2.5-3 ओवर रह गए हैं, बाकी सब टीमों के ऑलराउंडर्स कर रहे हैं, राइट? रेहान अहमद बच्चा पहला मैच खेल रहा है टूर्नामेंट का, उसने टर्न हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, क्या इनिंग खेला वो कल आके, राइट? सेंटनर ने कैसी इनिंग खेली, टीम को कहां से कहां ले गए। हाँ, कि ये सब ऑलराउंडर जितने भी हैं रन्स करें, हमारे कब करेंगे? आराम सी सिचुएशन आती है, वहां नहीं होता। अब ये थी कि डू एंड डाई मैच था कि यार कर दो आज 15-20 बॉलों पे कोई 35-40 प्रेशर भी नहीं था, नहीं किया। और ये पूरा टूर्नामेंट गया, पिछले 6 साल से कुछ नहीं हो रहा। ये आपने भी देखा है, हम भी बात करते हैं, लोग भी बात करते हैं। यहाँ उनकी सबसे ज्यादा जरूरत है, जैसे आपने बोला है। मैंने कल क्यों कहा था कि अगर पाकिस्तान पहले बारी करे, क्योंकि बॉलिंग में मुझे नहीं था कि हम इनको 150-160 पे, अगर हमने 170 किया या 200 किया तो हम इनको रोक सकते वो, और आपने देख भी लिया कि वो नहीं होना था। हाँ, अगर हम पहले बॉलिंग करते, थोड़ी ड्राई कंडीशंस होती, अगर 150-160 पे करते तो 13 ओवरों में हो सकता है, क्योंकि जिस तरह की श्रीलंका की बॉलिंग है और जिस तरह फरहान और फखर जिस खेले हैं, वो चांस था। हमारी बॉलिंग मुझे नहीं लगता था कि ये कर सकती है। और एक और चीज साबित हुई कि जिन 3 प्लेयरों का मैंने कल आपको बोला था वो खेले, फखर, नसीम और इब्रार। और आई थिंक आप सबको नजर आ गया होगा कि हम क्रिटिसाइज नहीं करते, हम सोल्यूशन के साथ बात कर रहे होते हैं कि फखर प्रूवन मैच विनर था, आपका इब्रार प्रूवन मैच विनर था, नसीम जो है वो जो वाहिद बॉलर था जो 140 पे कंसिस्टेंट करता है, आज वो खेले और डिफरेंस भी देख ले, टीम जीती है। ठीक है, क्वालिफाई नहीं किया, लेकिन रिजल्ट क्या आया, टीम जीती। अगर आपने शुरू से ये अगर कॉम्बिनेशन रखा होता तो शायद रिजल्ट्स कुछ और होते। मैं आई स्टिल बिलीव इब्रार इंग्लैंड वाले मैच में होते, पाकिस्तान वो मैच जीत सकता था। फखर होते तब भी जीत सकता था। राशिद भाई एक बात बताइए, आज फखर को टॉप ऑर्डर पे देखकर, ओपनिंग देखकर आपको ये एहसास नहीं हुआ कि यार इस बंदे का नंबर चेंज करके कितनी नाइंसाफी की? आज सही मानों में जीतने के लिए गए थे, इसलिए आपने पूरा बैटिंग ऑर्डर अपने शिफ्ट कर दिया और प्लेयर चेंज किए अपने, क्योंकि आपको बस यहाँ से सेमीफाइनल में जाना था। तो यही चीज़, एक ऐसा प्लेयर जिसको आपने 3 मैच ड्रॉप किया, फिर 2 मैचेस आपने नंबर 5 पे खिलाया, फिर वापस लेके आए और आज जो इनिंग खेली 200 के स्ट्राइक रेट से खेला, वो तो 44 शायद बॉल खेली है, 84 रन किए हैं और पूरे गेम को लेके चला। और साहबजादा फरहान तो थ्रू आउट खेल ही रहे हैं, वो तो एक पहले नंबर के प्लेयर हैं और वर्ल्ड के इस वक्त सबसे ज़्यादा रन किए हैं और वो दोनों लेके चले। लेकिन
बैटिंग ऑर्डर का कोई मसला इसलिए नहीं हुआ कोई आउट नहीं हुआ जब तक। हाँ उसके बाद इन्होंने बाहर से बैठ के दोबारा से बैटिंग ऑर्डर शुरू कर दिया है। नाफे तुम जाना, शादाब तुम जाना। इन देखिए ये कोचेस जो है ना, ये ही बर्बादी का सबब बने। कप्तान देखिए, हम लोग को प्रॉब्लम क्या होती है, बैटिंग की होती है। बॉलिंग हमारी पूरी थी और आज हमारे सारे स्पेशलिस्ट आज ही खेल गए और 200 करवा दिए। तो इस कप्तान को वसीम अकरम देते हैं, वकार यूनुस देते हैं, शोएब अख्तर देते हैं, सकलन मुश्ताक देते हैं, मुरलीधरन देते हैं, शेन वॉर्न देते हैं। ये फिर भी हरवा के दे देंगे आपको। आपके पास क्या बॉलिंग नहीं थी आज? आपके पास अबरार था, आपके पास उस्मान तारिक था, आपके पास शादाब था, 16वें ओवर में बॉलिंग करने आ रहा है, 16वें ओवर में बॉल कर रहा है, या उससे पहले भी आया होगा। आपके पास नवाज था, आज नसीम भी खेला, आपके पास आज शाहीन भी खेला। 6 तो ये फ्रंट लाइन बॉलर हो गए आपके पास। सलमान अली आगा खुद कराते बॉलर। एक ही ड्रॉप हुआ है ना, वो सैम अयूब था। इस बॉलिंग से पूरे वर्ल्ड कप में 200 खा गए आप। तो ब्लेम जाता है कैप्टनसी का, गेम अवेयरनेस का, किस वक्त किसको लेके आना। 4 ओवर आपने फास्ट बॉलर से करा दिए। वही विकेटें जो लेनी थी शुरू में लेनी थी आपको, 4 ओवर 1 ओवर कर लिया शायद। आपको नसीम को बैकअप पे रखना था कि जहां जरूरत पड़े तेज बॉलर की वहां पे हम करवाएंगे। अबरार से आपको आ जाना चाहिए, स्टार्ट में ही आ जाना चाहिए। 5वें ओवर में आके आउट किया, फिर 7वें ओवर नहीं किया, 8वां ओवर आके फिर आउट किया। तो यही गेम होता है कि किस वक्त किसको लेके आना है। मेरे ख्याल से ये जो प्लानिंग की थी, बैट्समैन ने चलो आखिर में रन नहीं हुए, लेकिन 200 रन बहुत थे, बहुत रन थे। और जो बॉलिंग आपने 6 खिलाई थी, बॉलिंग ने आपको पूरा मैच ही साइड पे कर दिया। अहमद भाई, बिग मैच प्लेयर एक टर्म होती है जो क्रिकेट में इस्तेमाल की जाती है। कुछ खिलाड़ी होते हैं जो बड़े मैचों में परफॉर्म करते हैं। वसीम अकरम ऐसे खिलाड़ी थे, विराट कोहली दुनिया जानती है, फ़खर जमान बिग मैच प्लेयर हैं, हर बड़े मैच में, क्रूशल मैच में ज़रूरत के वक्त परफॉर्म करते हैं। शोएब अख्तर बिग मैच प्लेयर। हमारे यहाँ शाहीन की अगर मैं बात करूँगा, जिस दिन ज़रूरत होती है कि यार ये लड़का आज परफॉर्म कर दे, उसी दिन वो इतना ज़्यादा पिट जाते हैं। तो क्या ये टेम्परामेंट का मसला है, कोचिंग का मसला है, या सिंपली बिग मैच प्लेयर ही नहीं है? देखिए, कितनी बातें ये 4-5 प्लेयर्स पे हो गई हैं जो पिछले 8-9 वर्ल्ड कप खेले हैं। सब कुछ बता दिया कि सारी दुनिया बैठ के कह रही है कि जब इंजरी से ये वापस आए हैं, ही इज़ नॉट अ सेम बॉलर इवन दो ही इज़ ट्राइंग। कल परसों रऊफ भाई आए हुए थे, उन्होंने सारे आपको मैकेनिक्स भी बता दिए कि इनके बायो मैकेनिक्स ही हिल गए हुए हैं। ये जहाँ बॉल करना चाहते हैं वहाँ बॉल नहीं होते, और जहाँ जिस तरह आज पिछले मैच में प्रेशर कम था, उनको आउट मिल गए, आज उनसे विकेटें चाहिए थी, 50 खा गए यार वो। हाँ यार, मतलब ये मामूल की बात है, 50 खा गया, प्रीमियर बॉलर हमारा। वहाब रियाज को जब 50 होता था ना, तो 3-4 दिन यही बातें चलती रहती थी कि यार उसको 50 हो गया। आज तक वहाब भी कहता होगा कि यार ये तो मामूल की बात है, हमें 50 होता था, तुम ऐसे कहते थे, वो शाहीन को, नसीम को, इनको तो रोज 50 हो जाता है। फिर वो बात, और आज वो प्लेइंग 11, मैंने आपको पहले भी बोला था कि आप इस टीम के साथ भी जो है अच्छी रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं, बशर्त आप अच्छी टीम प्लेइंग 11 अंदर उतारें। आज आपने चेंजेस किए हैं, आप देखें कि डिफरेंस नजर आया आपको। फखर जमान प्रूवन आपका ऊपर था, आप उसको लेके गए, आमिर पहले दिन से कह रहा है कि आप लेके आए, उसने परफॉर्म किया है। अबरार को आप लेके आए, पहली बॉल पे ही उसने जो है ना आउट करके दे दिया आपको मैच के अंदर, वो लेके आ गया। नसीम शाह ने फास्ट बॉलर्स में सबसे अच्छी बॉलिंग की है। इन शॉर्ट ये है कि यानी कि आप सिर्फ अपने कुछ लोगों को एडजस्ट करने के चक्करों में आपने प्लेइंग 11 का जो है ना तितर बितर करके रख दी। आपको याद है टीम एशिया कप में गई थी, एशिया कप में हम सब ने मिलकर पाकिस्तान क्रिकेट को सपोर्ट किया था, इसलिए कि यंगस्टर्स थे, हमें लग रहा था कि पाकिस्तान ठीक तरीके पे चल रही है, डगर पे आगे चल रही है। तो उसके बाद आपके फ़खर जमान ने और साहिबजादा फरहान ने वहाँ फाइनल के अंदर भी 84 रन की जो है ना पार्टनरशिप दी थी, 84 रन की 9.3 ओवर में, वो यूएई की पिचेस में। इसका मतलब है आपका ओपनिंग तो आपका शॉट था, आपको जिस पे काम करना था वो मिडिल ऑर्डर पे करना था। आपने क्या काम किया? आप वहाँ पे बाबर को लेके आ गए। आपने तो बिल्कुल नहीं किया, आपने अपने लोगों को एडजस्ट कर दिया। तो देखिए, जहाँ पे सपोर्ट बनती थी, हमने पाकिस्तान क्रिकेट को पूरी सपोर्ट की है, लेकिन आपने वो काम नहीं किया, वो अपने जो वादे आपने किए थे वो पूरे नहीं किए। आपने सोशल मीडिया के हेट्रेट से, सोशल मीडिया के प्रेशर से कुछ लोगों को टीम के अंदर इंडक्ट रखा, फिर कुछ फेवरेटिज्म जिसका आपने पहले ही ज़हन में बनाया था कि ये हमारा कप्तान है, उसको इंडक्ट रखा। आज तीसरा मैच हो गया, भारत के मैच में भी जब इनको 17 पड़ा, वहाँ से मैच जो है ना हमारे हाथ से स्लिप हो गया। पिछले मैच के अंदर भी जब इनको 17 पड़ा, वहाँ से हमारे हाथ से मैच स्लिप हो गया। मैं, राशिद भाई, आमिर बैठ के रोटी खा रहे थे, 20-25 स्कोर पड़े हुए थे जिस टाइम शादाब आए, और हमने उस ओवर से पहले ये कहा, राशिद भाई ने बोला कि यार अभी भी चांस मौजूद है, 1-2, मतलब एक उम्मीद थी दिल में। उस ओवर के बाद हमारी वो उम्मीद भी आज टूट गई।
तो मुबारक हो उन लोगों को जिन्होंने ये अपना फेवरेटिज्म चलाया है, सही प्लेइंग टीम में नेवर नहीं खिलाई है, जिसने कप्तान का बाहर से ही बोला हुआ था कि ये अगला हमारा नेक्स्ट कप्तान है, इसको बनाना है, इसको खिलाना है। ये रिजल्ट जो आपने प्रोड्यूस करके दिए हैं, 3 साल से ये सेटअप मौजूद है। चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड साहब जो अपनी टीम लेके आए हैं, उनको 3 साल मिले ये सेटअप में कि आप क्रिकेट की इंप्रूवमेंट लेके आए। आप 3 इवेंट हो गए हैं, आप इंप्रूवमेंट छोड़िए, आप क्वालिफाई भी नहीं कर पाए, आप क्वालिफाई भी नहीं कर पा रहे आप क्वालिफाई। अगर आपको ये लग रहा है कि ये मामूल की बात है, तो हमने तो एज ए क्रिकेटर पिछले 20 सालों के अंदर इस तरह की मामूल की बात ना देखी थी, ना सुनी थी, ना कभी सोचा था। तो आज मुबारक हो उन लोगों को जिनके हाथ में क्रिकेट है, बजाय कि वो क्रिकेट को ठीक करते और अच्छी डगर पे लेके आते, उन्होंने क्रिकेट का वो हाल कर दिया है कि पता नहीं अब आने वाले लोगों को भी कितना टाइम लगेगा इसको दोबारा से ऊपर लेके जाने में। आमिर भाई, ये बॉलिंग आपने स्टैटिस्टिक्स देखी, कुछ कहना चाह रहे हो? मैं 2 चीज़ें, एक तो ये आज के मैच के हवाले से कहूँगा कि आपके अबरार को छोड़ के 3 स्पिनरों को 97 हुआ है 8 ओवरों में। 97 8 ओवरों में हुआ है आपके तीनों स्पिनरों को, उस्मान तारिक, नवाज और शादाब खान को 97 हुआ है 8 ओवरों में, और 140 रोकना था। तो 2 ओवरों में आज देखें 33 हुआ है, फिर 17 रन की एवरेज से शादाब को स्कोर हुए हैं। और उस्मान का एक प्रॉब्लम है। हाँ, वो बताएं। उस्मान को रन्स क्यों होंगे अब? क्योंकि अब वो इंटरनेशनल क्रिकेट में आया, अब वो एक्सपोज होना शुरू होगा। वो मैं बताता हूँ क्यों। एक और बता रहे हो आप? एक और, क्योंकि वो बॉल पेस से नहीं करता, उसको पता है कि पेस करूंगा तो मेरा, क्योंकि तेज करने के लिए आपको यहां से बॉल करना पड़ेगा और उसका आर्म होगा बेंड। वो करता है यहां से उसका जोर नहीं लगता, वो करता है 76 to 78। यही है। अब आप देख ले आज उसको कितने सारे छक्के जो लगे हैं ना, बैट्समैन वेट करेंगे, ऐसे बॉल आता है, सब छोटे उसको बैकफुट पे लगी हैं। तो इंटरनेशनल क्रिकेट, मैंने आपको उस दिन भी अभिषेक के बारे में मैंने क्यों कहा था साइम के, क्योंकि यूं एक्सपोज करती है आपको, वो फौरन पकड़ते हैं आपको, अच्छा यार हमने इसको कैसे। उस्मान को वही फंसेगा बैट्समैन जो यहां आके खेलेगा, लंच पहले, हाँ, जो यहां पे रहेगा वो उस्मान को हर ओवर में 2 छक्के मारेगा। अब ये बात इसने ठीक की है, मैं इसकी बात से एग्री कर रहा हूँ कि जब आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हैं तो लोग आपको समझते हैं, लेकिन वो इनएक्सपीरियंस है अभी इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर। यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम हिम कि उनका वर्ल्ड कप में पहला था, ही डज रीजनेबली वेल। आप ज्यादा गुस्सा आपको तब चढ़ता है कि जब आप 8-8 इवेंट खेल गए हो, जिस तरह हमारे बाकियों के प्लेयर खेल गए हुए हैं। उनसे अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए कि चलो तारिक जो है वो प्रेशर में ठीक है, टीमें उन्होंने पकड़ ली, अच्छा खेले। आज फिर से देखें शादाब को 2 ओवरों में 33 हुआ है, आज फिर से देखें शाहीन अफरीदी को 48 हो गया है, आज फिर से आप वही सारे। तो बाबर को आज आपने सिर्फ एक्स किया है, आप देखें आपको उसके रिजल्ट मिले हैं। फखर को आप ऊपर लेके गए हैं, आपको रिजल्ट मिले हैं। यही चीज़ें हम आपको बता रहे हैं कि ये कौन है जो सारी प्लानिंग कर रहा है, उसको बुलाया जाए, उसको पूछा जाए कि क्या इंप्रूवमेंट है और क्या रिजल्ट पेश कर रहे हैं। बोलना चाहते तो बोल लें, बोल लें। देखिए अहमद ने जिन प्लेयरों का, तो हम भी कब से कह रहे हैं कि यार ये 6 इवेंट्स खेल गया, 8। देखिए प्लेयरों का मैं फिर कहूँगा, यहाँ पे कसूर प्लेयर का नहीं है। प्लेयर ने गन पॉइंट पे नहीं कहा कि मुझे टीम में रखो, राइट। सवाल उनसे करें जो इनको बार बार सिलेक्ट करते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, लोग कहेंगे अपनी कह रहा है, अमेरिका वाला वर्ल्ड कप, बिल्कुल मैं हाईएस्ट विकेट टेकर था, राइट, बार हो गया, बेस्ट इकोनॉमी थी पाकिस्तान की तरफ से, राइट। एक मैन ऑफ द मैच था, इंडिया वाले में इंपैक्टफुल परफॉर्मेंसेस थी, जहां पंत जो है 160 करवा रहा था, मैंने आते ही उसको आउट किया, जडेजा को आउट किया। अगले मैच में मैन ऑफ द मैच हुआ, उससे अगले मैच में 4 ओवर 13-2। उसके बाद मेरे से किसी ने राब्ता नहीं कहा, हाँ इसको बाहर करते हैं। भाई जिनको 6-6 वर्ल्ड कप दे दिए ना, उन पे अब आप एक्शन लो, कि जिनकी परफॉर्मेंसेस भी नहीं है उन पे आप एक्शन लो। आप ये आपसे सवाल, प्लेयरों को मैं नहीं कह रहा, ये बात उनसे है कि जो इनको फिर बार बार ले आते हैं विदाउट परफॉर्मेंस ले आते हैं, और फिर वो उनके कहते हैं यार इस पे क्यों क्रिटिसिज्म हो रहा है, ये टीवियों पे बैठ के बोलते हैं। अब ये जो इनको सिलेक्ट करते हैं, मुझे लगता है इनकी गर्दन पकड़नी चाहिए, क्योंकि ये लेके आते हैं इनको बार बार। तो वो जो सेटअप है 3 साल का सेटअप हो गया, राइट। 3 साल में वही लोग लेके आए। फॉर एग्जांपल चेयरमैन साहब आ गए, चेयरमैन साहब उसके बाद ताबिश को लेके आए, मुझे लेके आए, फलाना। तो अगर इंप्रूवमेंट नहीं आ रही तो नाउ इट्स टाइम कि ये 6-7 प्लेयर नहीं, सिर्फ वो सेटअप भी जो आपका है उसको भी तब्दील करें, पूरे का पूरा फेस बदलना है। हम ये नहीं कहते कि आप पूरा जो है ना निज़ाम बदल दें, नहीं, लेकिन एटलीस्ट जो आपके मशवरे दे रहे हैं, आपको क्रिकेटिंग मशवरे दे रहे हैं, कि जिनके कहने पे आप लोगों को हायर कर रहे हैं, जिनके कहने पे आप लोगों को निकाल रहे हैं, जिनके कहने पे आप क्रिकेट को रन कर रहे हैं, नाउ इट्स टाइम कि चेंज देम विद द प्लेयर्स। अदरवाइज अगर आप फिर से 1-2 ताबिश को निकाल के या फॉर एग्जांपल शाहीन को निकाल के, बाबर को निकाल के, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। आपको सोच बदलनी पड़ेगी। ये सोच जो आप चेयरमैन साहब ऊपर से लेके आ रहे हैं वो गलत है, और हम यही कर सकते हैं ना यहाँ बैठ के कि चेयरमैन साहब को बता सकते हैं कि सर ये हो रहा है। हम आज भी आप पे तनकीद नहीं कर रहे, हालांकि घर के बड़े आप ही हैं, बनती आप पे है, लेकिन कहीं ना कहीं हमें ये लगता है कि आप करना चाहते हैं, जिसकी वजह से हम नहीं कर रहे। तो मेरे ख्याल से अब हमारी भी बस हो गई है। अगर अब आपने चेयरमैन क्रिकेट साहब ने
अगर ये जो अपनी टीम लेके आए हैं उसमें तब्दीली ना लेके आए, ठीक है, और उसके बाद ये जो 5-6 लड़के हैं जिनको बेतहाशा वर्ल्ड कप मिल गए हैं, इनमें इन्होंने तब्दीलियां ना की, तो फिर मैं आपको डंके की चोट पे कह रहा हूँ, कल को जो होना है हो जाए। हमसे उम्मीद ना कीजिएगा कि हम एक भी दिन आपकी क्रिकेट टीम को या आपके डिसीजंस को सपोर्ट करेंगे। हम जब भी आएंगे आप पे तनकीद करेंगे। राशिद भाई, कल को PSL स्टार्ट हो जाएगा, मुंह को रखा हुआ है, आप भी उसका हिस्सा होंगे, आप भी होंगे, मैं और अहमद भाई तो इधर ही होंगे, तो आप दोनों वहां होंगे। अब आप देख रहे होगे कि शादाब कप्तान होंगे इस्लामाबाद यूनाइटेड के, और वो हो सकता है परफॉर्म भी अच्छा कर दे, हो सकता है इस्लामाबाद यूनाइटेड जीत भी जाए PSL, हो सकता है इस बात पे शादाब को कप्तान बना दिया जाए T20 का। शादाब कप्तान नहीं आता। अरे कल शाहिद आफरीदी जैसे बड़े प्लेयर ने कहा, शाहिद की बात कर आंखों पे, लेकिन एक प्लेयर जब आता है ना कप्तान बनने के लिए 5 ईयर के अंदर कप्तान बन जाता है वो, लॉन्ग टर्म के लिए। अच्छा 10 ईयर्स हो गए इसको, और ना बॉलिंग हो रही है ना बैटिंग हो रही, तो किसके ऊपर आप बनाएंगे? सबसे बड़ा एक मिनट सबसे बड़ी गलती जो हुई है हमारे मीडिया की गलती है। जब आप माइक हसन को लेके आए, सबको खामोश तारीफें कर रहे थे, सभी तारीफ कर रहे थे, हम समेत तारीफें कर रहे थे ना, पूरा मीडिया, क्योंकि बाउंड है, कुछ बोल नहीं सकते किसी को। उसके बाद आप लेके आए कप्तान, मैं नहीं कर रहा था कप्तान लेके आए, कप्तान पे सबसे पहले तो हमने आवाज़ उठाई ना। ये कप्तान जिसकी जगह नहीं बनती, किसी फ्रेंचाइज में खेलता नहीं, वो पाकिस्तान टीम का कप्तान लीड करेगा, तो कहाँ है वो मीडिया? अब क्रिटिसाइज कर रहे हैं, कोई फ़ायदा नहीं। 8 महीने पहले जब 4 मार्च 2024 को जब बनाया था, उस वक्त आप बात करते हैं ना, उस वक्त किसी ने बात नहीं कर रहे थे, हम नहीं की, किसी ने नहीं की सर, मादरत के साथ किसी ने नहीं की, सब ने सपोर्ट किया, हम सपोर्ट करते हैं। जिसकी जगह नहीं बनती, आज आपने देखा एशिया कप, आपने देखा हमारी टीम में प्लेयर्स वही रहेंगे और आगे भी वही रहेंगे ना करें राशिद भाई। देख लेना यार, तू आप बाहर हुए ना अमेरिका से, और कौन है? इमाद एक बाहर हुआ, बाकी तो प्लेयर आ गए ना, बस 2 ही हुए। तो क्या है कि यही खुद बाय चॉइस हुए हैं, रिटायरमेंट ली इन्होंने, तो आपको यही लोग रहेंगे। एक और कप्तान लाके बिठा दिया जाएगा और ये सिस्टम ऐसे ही अभी थोड़ी चल रहा है। देखिए प्लेयर का क्या होता है कि ड्रॉप होते हैं, कौन ड्रॉप नहीं हुआ? 2023 में वसीम अकरम 9 प्लेयर ड्रॉप हुए थे। वसीम अकरम हुए, वकार यूनुस हुए, सईद अनवर हुए, नवामुल हक हुए, शाहिद आफरीदी हुए, अब्दुल रज़ाक हुए, शोएब अख्तर हुए, 1-2 अदर महमूद हुए, कितने सारे हुए, सब हो गए थे, पूरी सब टीम एक्स हुए, हो गई थी। लेकिन अंदर होना चाहिए ड्रॉप करने वाला। और 2007 में फिर हार गए। अभी नेशनल T20 हो रहा है, आके खेलेंगे ये? नहीं वो नहीं, खेलेंगे। अब आप बांग्लादेश जा रहे हैं खेलने के लिए, अरे कोई ऑस्ट्रेलिया चले जाओ खेलने। अच्छा राशिद भाई, ये बोर्ड का कसूर है कि हम छोटे, एक सेकंड अहमद भाई, ये बोर्ड का कसूर है कि हमें टूर नहीं मिलते? ICC का कसूर है, हमारा अपना, ये बता दो। बायलैटरल तो आपका अपना, बायलैटरल तो बोर्ड करता है, आपका अपना कसूर है कि आप चूज क्या कर रहे हो। हमारे पास ये याली ट्राई सीरीज तो नहीं थी ना हमारे पास, हमने बुलाया, हमने साउथ अफ्रीका को बुलाया, हमारी फुल जो टीम गई है वो पूरी टीम खेली है। साउथ अफ्रीका के 3 प्लेयर खेल रहे थे, ब्रेविस खेल रहा था, एक डिकॉक था और एक आध और कोई प्लेयर था, उसके अलावा कोई प्लेयर नहीं था जो वर्ल्ड कप खेल रहा है। उनकी मेन टीम अभी वर्ल्ड कप खेल रही है और कैसा खेल रही है आपको सीरियस नहीं लेते हमें। और शायद आप बता दूं, सलमान अली आगा ने कहा है कि अगर मैं अभी इस्तीफा दे दूंगा जज्बाती फैसला होगा। अबे भाई क्या और क्या, मतलब नहीं वो बेचारा वो ठीक कह रहा है, सही है, उसको भी आने दें, क्वेश्चन आंसर। देखिए अब बात सिर्फ प्लेयर तो हो रहे हैं बाहर, इसमें मैं ये बोल रहा हूँ कि क्या सारा कसूर प्लेयर्स का था? हाँ। ये जो सारी सिस्टम चल रहा है वो ठीक था क्या? ये सुमेर साहब जो हैं ये ठीक है क्रिकेट बोर्ड के अंदर? क्या वहाब रियाज जब से आए हैं काम बिल्कुल ठीक कर रहे हैं अपना? क्या आकिब जवेद साहब जब से आए हैं उन्होंने सारी चीज़ें बिल्कुल ठीक की हैं? क्या आगा जब से आया है उन्होंने सारी चीज़ें, या माइक हैसन सब ठीक की हैं, या डोमेस्टिक के जो हेड हैं, या न्याजी साहब, खुरम न्याजी? नो डिसरिस्पेक्ट, यहाँ बैठ के जब हम किसी की बात करते हैं वो ये ना समझे कि हमें कोई उनसे पर्सनल, हम तो शायद जानते भी नहीं है, नहीं, लेकिन आपको जो रन दिया गया है विद द गेम वी लव द मोस्ट इन आवर लाइफ, उसके साथ आप ठीक नहीं कर रहे हैं। तो हम हर साल आगे बैठ के यही बात करते जा रहे हैं और चेयरमैन साहब उनमें तब्दीलियां नहीं लेके आ रहे हैं, क्योंकि शायद हमारी बात सुन के चेयरमैन साहब को वो आसपास वाले कहते हैं कि सर ये तो रोज की मामूल की बात है, इनको छोड़ें, अभी 4 दिन के बाद एक नई हेडलाइन आ जाएगी और सब चीजें भूल जाएंगे। तो चेयरमैन साहब को सिर्फ यही कहना चाहता हूँ, हाँ वो आपको ठीक मशवरा दे रहे हैं, हम सब भूल जाएंगे, ऐसा ही है, कंटेंट की लाइव है, लेकिन फिर जो आपको कुर्सी दी गई है आप उसके साथ इंसाफ नहीं करेंगे, क्योंकि 3 साल इनफ होते हैं रिजल्ट प्रोड्यूस करने के लिए और आपने कुछ भी नहीं किए। हम ऊपर से पहले भी नीचे ही आ रहे थे, लेकिन जब से ये चेयरमैन साहब और इनकी टीम है जिनके मैंने नाम लिए हैं और ज्यादा नीचे की तरफ ही आते जा रहे हैं अनफॉर्चुनेटली। इसमें अहमद ने सारी बातें करी दी हैं। मोस्टली जो जितने भी हायर किए ना सारे यस सर हैं, जिन्होंने ना की थे ना इनको, उनको लेके आए बोर्ड में। मैं यूनुस खान को लेकर आए, यूनुस खान और भी बहुत सारे होंगे, मुझे नाम नहीं याद, लेकिन उसका ये इन्वॉल्व रहते हैं बहुत हैं ताबिश भाई, बहुत जो ये सारे यस सर हैं, मोस्टली अच्छे हैं, सारे हमारी तरह के हैं। हम लोग जो बैठे हुए हैं ना, जो लोग समझते हैं हम लोग को नहीं चाहिए जॉब, मैं तो 15-20 साल हो गए, आपने तो लेके छोड़ के ना, तो नहीं चाहिए। ये मत समझिए कि कोई हम लोग आना चाहते हैं, नहीं, हम नहीं आना चाहते, हम बेहतर करना चाहते हैं। जैसे आमिर ने कहा, हम बता रहे हैं, प्रॉब्लम भी बता रहे हैं,
साथ में सोल्यूशन भी दे रहे हैं आपको। हाँ, वो कौन सुन नहीं देता रहे, है? वो कहते हैं वो क्रिटिसाइज करते भाई, सोल्यूशन रोज इनके देते हैं। पास मतलब क्या, जो क्रिकेट की फील्ड के लोग नहीं, अच्छे ब्यूरोक्रेसी के लोग होंगे, लेकिन क्रिकेट बहुत डिफरेंट गेम है, ये प्रोफेशनल मांगती है, आपके पास नहीं है। डिजास्टर हो गया पीएसएल में एक फ्रेंचाइज का भी, ठीक है ना, प्रोफेशनलिज्म नहीं है, जिसकी वजह से हुआ। हम उसके डीप में जाना नहीं चाहते। नहीं जाना चाहते, नहीं जा। अब आप देखें कि यही प्लेयर्स है ना, अब आप देखिएगा यहाँ पे बैठे हुए हैं ना, यही प्लेयर पीएसएल के अंदर आपको सारे जिनको आप बाहर करने लगे हैं ना, वही कप्तान। हमने 1.5 साल 2 साल पहले बोला था कि नाउ इट्स टाइम कि आप अपने पीएसएल के फेसेस बदलिए, पीएसएल के फेसेस बदलिए। नहीं, अब यही प्लेयर जब कप्तान बनेंगे और मजबूरी होगी टीम को उनको उठाने की, क्योंकि उन्होंने अपनी टीम और अपनी फ्रेंचाइज उठानी है, वही इनको देखिएगा, हाँ ईगल इज बैक, आप देखिए किंग इज बैक, वो क्वीन इज बैक, फलाना, ये आपको नारे आप सुनने में नजर आएंगे। ये वो ट्रॉफी है कि एटलीस्ट ये ट्रॉफी पाकिस्तान से कोई नहीं जीत सकता। तो होती इधर है, कौन जीतेगा हमसे। और दिन होता वक्त छोटे से ब्रेक का लेके वापस आएंगे, हार ना मना कहीं नहीं जाएगी। बैक टू हार ना मनाए। सच्ची बात ये है कि दिल नहीं लग रहा, बुरा सा लग रहा है। अहमद भाई, आप लोग तो खैर खेलते रहे हो, आपका तो, लेकिन हम अवाम है यार, कब तक बर्दाश्त करेंगे। अहमद भाई, आज शादाब को देख के जब वो पिट रहे थे ना, अल्लाह की कसम बहुत गुस्सा आ रहा था, दिल चाहता टीवी में घुसें और कुछ करें। लेकिन एक बात बताइए राशिद भाई, अगर इन सब बातों के बावजूद, इस परफॉर्मेंस के बावजूद, अगर मेजर चेंजेस ना आए टीम के अंदर, आप तीनों से सवाल है, ना आए मेजर चेंजेस, यही टीम आगे पीछे 2 मैच ड्रॉप करके वापस आ जाए, तो हम अवाम, अब हमें बताएं, हम अवाम क्या सोचें कि क्या हो रहा है क्रिकेट के साथ। सही नहीं हो रहा। ये सोच लेना कि यार ये जानबूझ अभी के अभी मैं बताता हूँ आपको, हमारी एक टीम गई हुई है शाहीन के नाम से गई हुई जी, है शाहीन। अबू धाबी में, हार रहे हैं। ठीक है। आपने T20 की टीम भेज दी, वो तो हो गई, वो वनडे भी वही खेल रहे हैं, वही प्लेयर वनडे भी खेल रहे हैं, तो कैसे कैसे बनेगा। ये माइंडसेट है हमारा, आप देख लें निकाल के, क्योंकि लोग फॉलो नहीं करते, बहुत कम, जो हम लोग हो गए या दूसरे लोग फॉलो करते हैं। एक T20 का ओपनर है, वो 6 नंबर पे बैटिंग कर रहा है, ठीक है। और इसमें भी लाइकिंग, जैसे बात करते हैं हम लोग, सभी बात करते हैं लाइकिंग डिसलाइकिंग, आप अपने प्लेयर्स को देख रहे हो कि किस तरह से चांसेस देने हैं वहाँ पे, तो यही प्लेयर्स अब यहाँ पे आएंगे। प्लेयर अच्छे हैं सारे, लेकिन वो तो बैक टू बैक मैचेस ही हार गए इंग्लैंड से, और कैसी पिचेस पे, अबू धाबी के। हाँ। तो हमारे पास जो प्लेयर थे, हमने अंडर 19 में डबल खिलाया उनको, जिनको टीम में होना चाहिए था। तो वो अली रजा था, दोबारा अंडर 19 खेले, दोबारा अंडर 19 खेले, वर्ल्ड कप खेले दोबारा। तो आपके पास टैलेंट है, कैसे सुफियान को आपने बना के खिला के अच्छा करके गायब कर दिया आपने। अब ये जो आपके दिमाग में है, अगर ऑनेस्टी नहीं आएगी, देखिए सिलेक्शन कमेटी में सबसे पहला वर्ड ही आता है ऑनेस्टी, अपने टीम के लिए, दूसरा है मेरिट आपकी, दोनों मिसिंग है शायद कहीं पे, मुझे लगता है, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन और फिर उसके बाद होता क्या है, जब टीम में आ जाते हैं 15 12 13 अच्छे प्लेयर होते हैं, लेकिन उनके नंबर गलत करके तो वो हम ढूंढ रहे होते हैं। और आज साबित किया कि हमें जीतना था, तो आपने सब कुछ करके आखिरी मैच में ला के फ़खर को वहाँ पे कर दिया। हमारे खेलने वाले का प्रॉब्लम कभी भी नहीं रहा, हमेशा खिलाने वाले का रहा है, और खिलाने वालों को ठीक कर लें, खेलने वाले खुद ही चलते हैं, सही से हो जाएंगे वो लोग। नहीं, और जहाँ तक आप कह रहे हैं ना कि अवाम को क्या या हमारे हाथ में क्या है, हमारे हाथ में क्या है, हम तनकीद कर सकते हैं। अभी तक अगर आप देखेंगे ना, एशिया कप से लेके अभी तक हमने हाथ बड़ा, आज के दिन तक भी होला रखा हुआ है। लेकिन अगर अब ऐसा हुआ तो मैं आपको गारंटी से बोल रहा हूँ कि हम वो उस लेवल की तनकीद करेंगे जो शायद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बर्दाश्त भी ना कर पाए, क्योंकि 18 साल हमारे इस सिस्टम के अंदर गुजरे हैं। फिर उसके बाद जो भी हो जाए, फिर चाहे हमें कहीं पे जाना ही क्यों ना पड़ जाए, तो हम चले जाएंगे, कोई मसले वाली बात नहीं है। लेकिन उस लेवल का सच बोलेंगे कि ये लोग बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। मेरे ऊपर इशारा कर रहा है। नाउ इज द टाइम। और ये ऑलमोस्ट समझे कि फाइनल ही वार्निंग समझे हर किसी की तरफ से, चाहे वो इदारा है, चाहे वो जियो है, चाहे वो प्लेयर्स हैं, चाहे वो मैं हूँ, चाहे वो ये हैं, हर किसी की तरफ से, कि इसके बाद किसी किस्म की कोई लीनियंसी की उम्मीद ना रखिएगा हम लोगों से या इस नेटवर्क से। अच्छा, मैं तो ये पहले भी कह चुका हूँ, आज भी कह रहा हूँ, अगर आप लोगों ने जो मुझे ब्रेन वॉश किया है, इसके बाद अगर मैंने यही प्लेयर्स दोबारा देखे ना, मैं अगला हारना मना नहीं होस्ट करूंगा। फायदे क्या, बुरा लगता है यहाँ बैठ के रिकॉर्ड कर लें की बात नहीं है भाई, आप यहाँ गलत बात कर रहे हैं, गलत। खाली प्लेयर्स की नहीं, निजाम की बात, जो सेटअप है ना पूरा, देखिए उसी की बात कर रहा हूँ। देखिए मेरी बात, आप आगे टॉप पे, आपको लगा दिए चेयरमैन, उसके बाद हम मिले, हम डिलीवर नहीं कर रहे ना, उसका मतलब है कि ये हम गायब होंगे, उसके बाद नई टीम है, खत्म तो नहीं हो गए पाकिस्तान के अंदर प्लेयर, इतने इंतजार पड़े हुए और काम करना चाहते हैं मुल्क के लिए, और उनका बहुत एक्सपीरियंस है।
यही प्लेयर्स अगर आपने 3 साल पहले जब से हम आपको कह रहे हैं फारिग किए होते तो शायद आपको रिजल्ट डिफरेंट नजर आ रहे हो। सही बात। बाबर आपका अच्छा वनडे का प्लेयर था, राइट? हम कब से कह रहे थे, अहमद भी कहता था कि ये इस फॉर्मेट को ऑन करता है, आप राइट? 4 साल से कह रहे हैं, ये उस जो वक्त से कह रहे लोग हैं ये इनके ही फैसले हैं, गलत फैसले हैं कि उसको आपने ओडीआई से भी फारिग कर दिया, उसके कॉन्फिडेंस ना टेस्ट वहां से पे भी। परफॉर्म हो रहा है ना टेस्ट में। मैं हमेशा से कह रहा था कि वो T20 को उस तरह एक्सप्लोर नहीं कर पाता, राइट? या तो T20 खेलने के लिए उसको अपनी गेम को चेंज करना पड़ेगा, वो नहीं किया। लेकिन ये जो फैसले कर रहे थे, जो बार बार उसको टीम में ले आते थे, ये उनसे सवाल बनता है। आमिर उन्होंने भाई- एक प्लेयर खराब कर दिया। आमिर भाई वो चेंज करने जाता है, उसके साथ ही वो ये भी तो कैंपेन अपने लोगों से चलवा देते हैं कि जी उसकी गेम खराब कर रहे हैं, उसको चिक्का नहीं भाई ये मारना, जो वो कहते हैं ऐसा ना कि play ये ही नहीं। ये उसकी गेम नहीं है, मैं डे 1 से कह रहा हूँ, ये कि ये उसकी नहीं गेम है। नहीं है, ये नहीं उसका है फॉर्मेट game। नहीं है। असल बात ये क्लियर होनी चाहिए, ये उसका वो है टाइमिंग प्लेयर। T20 में भाई अब टाइमिंग वाला दौर निकल गया हुआ है। अच्छा मैं एक और बात बताऊं, 24 इनिंगों के अंदर टेस्ट मैच के अंदर 250 है उसके, 24 इनिंगों में 250 है बाबर क्योंकि आजम। Confidence shatter हो गया ना जिस यहाँ फॉर्मेट में उसको नहीं होना चाहिए था वहां पे रखा हुआ था, उससे परफॉर्म नहीं हो रहा था, तो वो Confidence कैरी shatter, करता वही था, बात है। कैरी करता था उस चीज इफेक्ट को। पड़ता है आपका वही- पूरी वही। ओवरऑल गेम। अहमद भाई आज ना बड़ा इंटरेस्टिंग, जब हम मैच देख रहे थे ना तो एक सीन मैंने देखा, मैंने कहा यार ये मैं आज लगाऊंगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था अहमद भाई कहेंगे इस वजह से मैच हारे, दिखाओ वो सीन क्या है। ये कौन है? बाबर है? बाबर है ना, मुझे ऐसा लग रहा था बाबर आज, अहमद भाई अगर खुदा ना खास्ता मैच आ रहे थे, अहमद भाई कहते बाबर ने क्योंकि पानी हल्के पिलाया। नहीं नहीं, देखो ना आखिरी 6 में हमने 60 स्कोर किया है। इसमें दोनों लोग सीखते हुए नजर आ रहे हैं, एक कोचिंग सीख रहा है, एक पानी पिलाना सीख रहा है। अच्छा ये इस वक्त सीख रहे हैं और इस वक्त मुस्कुराहटे देखो, इस वक्त हम आउट हो चुके हैं टूर्नामेंट से, खुदा की कसम बस। वी वर आउट। नहीं, इस वक्त हम अच्छा, तो समझ हमें- रहे थे sorry, हम क्वालिफाई sorry, कर जाएंगे। हाँ मैं समझा श्रीलंका का स्कोर आ रहा है, 150 इस यार। वक्त तो हमारा था, इस वक्त तो अब आप मुस्कुराहट। एक टाइम पे जिस तरह फखर और उसने प्लेटफॉर्म ले डाउन कर दिया था, आज शादाब के पास मौका था ना, कर देते नीचे से। अल्लाह की कसम। नवाज के पास मौका था, कर देते। इस पूरे टूर्नामेंट के अंदर नवाज ने भी बैटिंग में कुछ नहीं किया, नवाज भी ड्रॉप हो गए थे उसके बाद बगैर किसी परफॉर्मेंस के, फिर अच्छा खेले लेकिन उसके बाद उनकी कोई। तो अब ये टाइम है जिनका आपको बोल रहे हैं, हसन नवाज का बोल रहे हैं, मोहम्मद हारिस का बोल रहे हैं, माज सदाकत का बोल रहे हैं, सुफियान मुकीम का बोल रहे हैं, माज सदाकत का बोल रहे हैं, अरफात मिनाज का बोल रहे हैं, अली रजा का बोल रहे हैं, फैसल अकरम का बोल रहे हैं, सुफियान मुकीम का बोल रहे हैं। अब इस टाइम है कि इस खेप को लेके आगे और आंखें बंद करके इनको छोड़ दी जाए। और कप्तान कौन होगा? ये सबसे बड़ा पता है पॉइंट है। मसला क्या है? अब जिन प्लेयरों को आपने सेलेक्ट करना होता है ना, इंग्लैंड ने लिविंगस्टोन को जब सेलेक्ट करना था वो था ओपनर, हाँ उनको चाहिए था मिडिल ऑर्डर में 3-4 नंबर पे, उन्होंने उसको बिठाया, बुलाया, हम तुम्हें सेलेक्ट करेंगे लेकिन हमें तुमसे ये रोल चाहिए, तुम इस चीज पे वर्क करो। ठीक, वो आया 3-4 पे, आप देख लो उसने पावर हिटिंग पे भी काम किया, उस रोल को कर रहा था। स्टार्टिंग में उससे नहीं भी हुआ लेकिन क्योंकि वो डिफरेंट रोल में आया था उन्होंने उसको पूरा रन दिया। विल जैस को उन्होंने बोला भाई हमें ओपनर, हम सेटल्ड है हमारे, तुम्हें हम ये रोल देंगे, तुम्हें इस नंबर पे खेलना है, राइट? अब ये जो यंगस्टर्स हैं मोस्टली जिनके अहमद भी नाम ले रहे हैं, ये सारे ओपनर्स हैं। अगर आपने इनको सेलेक्ट करना है फिर आप इनको एनसीए बुलाएं, अगर जो जिस रोल में ये आपको चाहिए ना उस रोल का इन पे वो काम भी करें साथ साथ, कि अगर जरूरत पड़ती है कि मोहम्मद हारिस को मिडिल ऑर्डर में खेलना है तो वो उस चीज की प्रैक्टिस भी करे ना, पावर हिटिंग की भी हसन प्रैक्टिस नवाज। करे। हसन नवाज हो गया। एनसीए आए तो किसके पास जाएंगे? हाँ ये भी तो बताएं ना। देखिए बात करते हैं, क्रिकेट बोर्ड की बात हो रही है ना, क्रिकेट बोर्ड है, बोर्ड है। अब बोर्ड में कौन कौन है कोई भी नहीं जानता होगा ना। हाँ। हमारे पास कुछ रीजन है जिनको प्लेइंग राइट्स नहीं दिए हुए, तो वो बोर्ड के मेंबर हैं, 3-4 होंगे। हर साल 2-3 साल में चेंज होता है, कभी कराची लाहौर दोनों को कॉन्फ्रेंट होना चाहिए क्योंकि ये पिलर थे एक ज़माने में। लेकिन आपके वो रीजन बोर्ड में मेंबर हैं जिनके प्लेइंग राइट्स नहीं है कि फर्स्ट क्लास वो खेल सकें बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में। फायदा और क्या? बहुत सारे लोग सरकारी मुलाजमीन हैं, उनको हमने रखा हुआ है बोर्ड में। वो आपके ना स्टेक होल्डर होने चाहिए। चलें हम लोग क्रिटिसाइज फ्रेंचाइज को भी करते हैं, फ्रेंचाइज के ओनर को जैसे 4 हैं 6-8 है ना, 4 तो बोर्ड में होने चाहिए क्योंकि इन्वेस्टमेंट उनकी है। वो फिर एक रीजन पे इन्वेस्टमेंट करेंगे, या तो कराची पे करेंगे या किसी पे करेंगे। ये तो खुद हमारे रीजन वाले पीसीबी को देखते रहते हैं यार कब फंड आएगा हमारा। सही बात। फ़र्क है क्रिकेट चलाने में। आप वेट कर रहे हो अपने फंड का कि अपनी क्रिकेट चलाने हैं, क्रिकेट बोर्ड के मरू में मिन्नत है, तो ऐसे क्रिकेट नहीं। आप आगे कल भी जाएगी। देखिए कि लोग बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं पीएसएल की। हमें पता है हमारा ब्रांड है लेकिन इवेंचुअली वो डोमेस्टिक है। हमारी पहचान जो है ना, पहचान वो पाकिस्तान है जो इंटरनेशनल लेवल पे खेलती है। अरे यार उसकी बात नहीं कर रहे, वर्ल्ड कप हो रहा है, आप लोगों ने सारी चीजें पीएसएल की कर ली और आप देखें 2 दिन के बाद हम दोबारा शो कर रहे होंगे, आप देखें कि पीएसएल हो रही होगी दोबारा। सही बात। अच्छा ये सब चीजें ना ताम झाम पीएसएल आईपीएल ये उस वक्त अच्छे लगते हैं जब आपकी नेशनल टीम बहुत अच्छा परफॉर्म करती है। वही तो मेन फिर है, मजा आता है यार, हम ये भी करते हैं, वही मेन है, एंजॉय करने के लिए। पहचान है वो भाई, पहचान वो खेल नहीं रही है, जान एंजॉय है। बहुत अच्छा करते हैं हम लोग।
और राशिद भाई? फिर उसके बाद परफॉर्मेंसेस के बाद आप देखें कि इनके आगे जब इंटरव्यूज निकलते हैं और वो किस किस तरह की बातें करते हैं। कल भी आप देखें कि सलमान मिर्जा का बनता है कि आपने 2 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस जो हैं हार के आपने उससे करवा दी हैं। कप्तान कहाँ है? सलमान मिर्जा से करवा दी, मैंने तो देखी नहीं। कप्तान क्यों नहीं आके फेस कर रहा? कोच क्यों नहीं आके फेस कर रहा था अभी तक? एक आपने शाहीन को जो परफॉर्मेंस कर रहा था, शाहीन ने 4 आउट कर दिए, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसको भेज दिया, उसके बाद सलमान मिर्जा को भेज दिया। ये आपने लोग रखे हुए कि जो अपनी चिन पे लेके रखे हैं, जिनको तनकीद ही बर्दाश्त नहीं है। तो आपकी पूरे को पूरा निज़ाम ही ऐसे चल रहा है कि भाई हम पे तनकीद ना हो जाए। इसी वजह से आपने कुछ प्लेयर्स को भी इंडक्ट किया कि हम पे तनकीद ना हो जाए, एक दफ़ा ये प्लेयर्स ठंडे हो जाएं। तो जब आपका निज़ाम ऐसे चल रहा है कि एक मेंटोर बन गया, कोच बनूंगा तो तनकीद हो जाएगी, 1-2 प्लेयरों को इसलिए रख दिया कि नहीं डालेंगे तो तनकीद हो जाएगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस पे आते नहीं है खुद सीनियर प्लेयर, कप्तान, कोच के गए तो तनकीद हो जाएगी, तो फिर क्रिकेट का तो यही अल्लाह हाफिज होगा ना। आमिर भाई आप पे आऊंगा, उस्मान तारिक पे थोड़ा सा आपका ज्ञान लूंगा। आपने आज बड़ी सनसनीखेज बात की कि वो एक्सपोज हो आहिस्ता, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता रन पड़ने लगे, उनको नजर आने लगा है कि अब लोगों ने रीड कर रहे हैं। जो आपने मुझे बताया कि वो स्लो फेंकते, लेकिन उनकी एक फास्ट बॉल भी है जो 100-101 किलोमीटर पर आवर की होती है, वो भी फेंक। उस पे आप देखिएगा, उस पे उनका एक्शन चेंज हो जाता है, उसी पे तो एतराज होता है कि आर्म बेंड हो रहा है। अच्छा, तो अब आपको लगता है कि इनको इम्प्रूव करना पड़ेगा? यस, क्योंकि उनके पास टाइम भी कम ये है। पेस से डिसीव करेंगे। अगर देखें ये जितनी मर्जी ऐसे फेंक ले, अगर उसमें जिप नहीं है ना, पेस नहीं है उसके पीछे, बैट्समैन डिसीव नहीं होगा। इतना टाइम है उसके पास, वो जाके पीछे बैकफुट पे मारा। ये मैंने आपको डे 1 से कह रहा हूँ, इंटरनेशनल क्रिकेट जो है, लीग क्रिकेट और इंटरनेशनल क्रिकेट जमीन आसमान का फर्क है। वहां पे सारी टीमें प्लान करके आई होती हैं, लीग में फिर वो कहते हैं हाँ ठीक है ऑन द डे देखी जाएगी, ये होगा। लेकिन जब आप इस तरह के इवेंट्स खेलते हैं, पूरा एक एक प्लेयर पे काम किया जाता है कि इसके वीकनेस क्या है, ये कौन से ओवर में कौन सा बॉल किस पेस से डालता है, यहाँ तक काम होता है। ये ओवर में 6 बॉलों पे गुगलियां कितनी डालता है, इस चीज पे भी अगलों ने काम किया होता है। तो इंटरनेशनल क्रिकेट पे आपको हर चीज जो है वो देखनी पड़ती है। और उस्मान आप देख ले, पिछले 2-3 मैचों में रेगुलर खेला है, उसको पढ़ना शुरू हो गया, उसको स्वीप भी मार रहे हैं, उसको बैकफुट पे भी मार रहे हैं। इस चीज पे उसको थोड़ा काम करना पड़ेगा। और अभी आप बात कर रहे थे, ये आपकी शाहीन की बात कर रहे थे ना, यही हमारे वो खेप है जो आगे पाकिस्तान खेलेगी। पहले 3-0 हारे हैं T20 के अंदर, व्हाइट वॉश हुए हैं बुरे तरीके से। वनडे खेले, उसके बाद वनडे भी पहला जो है ना 1 साइडेड हार गए, 1 साइडेड। तो पूरे का पूरा निजाम जो क्रिकेट का भी नहीं है, मतलब नहीं, वो है, वो निकल आएंगे वो, अगर आप सही लोग रखेंगे निकल। लेकिन वो एक राइट डायरेक्शन पे जो होती है ना, आप वहां पे चल ही नहीं रहे। मतलब आपने जाना इस्लामाबाद, आप मुल्तान वाले मोटरवे पे चल रहे हैं, तो कोई मुल्तान पहुंचेंगे, इस्लामाबाद तो नहीं पहुंचेंगे आप। बात आपकी ठीक है अहमद भाई। हाँ, इन जो लड़के जो गए, इन्होंने 3 डे क्रिकेट नहीं खेली हुई, जो कि अंडर 19 की होती है ना। इस दफ़ा या 2 साल से 3 डे क्रिकेट नहीं हुई, सिर्फ T20 और वनडे के ऊपर टीम बन रही है। हम फर्स्ट क्लास की बात करते हैं, जो भी इनको ज़रूरत है 3 डे की ज़रूरत है, जो कि अमूमन हुआ करती थी हमारी, वो कम हो हम गई खेले है। हैं। वो मुझे एक बात बताएं, आप तीनों, बाबर, शाहीन, शादाब, यही 3 सीनियर थे। हाँ, ये 3 सीनियर। इनमें से कितने लड़के T20 में नजर आएंगे, नेशनल T20 में? आमिर भाई? 2 बचते हैं सर्विस में से, अबरार खेलेंगे अब। और साहबजादा फरहान। लिख ले मेरे से, वो भी खेल, उनको भी नहीं, मैं ये इन तीनों खेलेंगे। seniors- ये खेलेंगे। ये खेलेंगे बाबा आप कह रहे हो खेलेंगे? क्योंकि क्या जितनी हो गई है ना टीम में कि खेलेंगे? डोमेस्टिक क्रिकेट, नेशनल T20 ना ना ना, नहीं, बांग्लादेश जा रहे हैं ना यहाँ से। स्टेज सेट करनी ये होती है। तीनों जाएंगे बांग्लादेश अभी भी? पता नहीं अभी। शाहीन तो अब सुने कप्तान उसकी है ना। बात, आप उसकी बात सुने। अब आप 3 तो अगर ये वनडे में हुए तो ये तो उधर निकल जाएंगे जो होंगे ना, क्योंकि अब हमने बार बार डोमेस्टिक क्रिकेट की बात की है, क्योंकि एक स्टेज सेट करनी होती है। अब चलो जी, ये वाली भी आवाज बंद कराते हैं, वो आएंगे, खेलेंगे, और खेलना भी चाहिए, बिल्कुल खेलना चाहिए। जो डोमेस्टिक क्रिकेट हो रही है, चाहे वो T20 हो रही है, वनडे हो रही है, 4 डे, खेलो भाई, अब देखें आप ना, अवेलेबल हो तो खेलो। अब मैं आपको बताता हूँ भाईजान, ये पहले भी हो चुका है। जब तनकीद होती है तो ये चुप करके अपने जो प्लेयर्स हैं ना, इनको कह देते हैं जाके डोमेस्टिक खेलो। उसके बाद खबर बनती है कि ये नसीम शाह भी खेल रहा है, शादाब भी खेल रहा है, 2-3 मैच खेलते हैं, क्लिफ शुभ से लिखवाया, उसके बाद जो है ना वर्कलोड का करके साइड पे 2 साल के लिए आपको इन प्लेयर्स को प्रॉपर तरीके से अब ग्राइंड दिलवाना है। इतनी देर में आपने जो नए बच्चे हैं वो तैयार कर हारिस पे एक्शन हुआ है ना, मोहम्मद हारिस पे, वो एशिया कप में उससे नहीं हुआ, आपने कहा जी जाओ भाई डोमेस्टिक खेलो, खेल रहे हैं ना, तो फिर जो टेस्टेड है उनको भी बोलो जाके खेलो। जिसमें से 6 महीने हो गए, अभी हमारे डोमेस्टिक की टूर्नामेंट चल रहा है। 2 साल जो है ये पूरा टूर्नामेंट, इसमें अपनी पूरी चीज आप देखें, बहुत कुछ सीखता है इंसान। एक प्लेयर की जब फॉर्म नीचे होती है, गलतियां कर रहा होता है, प्रेशर से निकल के आता है, वहां भी जाके गलतियां करता है, लेकिन वहां पे फिर जब बार बार आप खेलते रहते हो ना, वहीं से आप फिर निकल के आते हो, आपका कॉन्फिडेंस बहाल होता है। सिर्फ खाना पूरी करने के लिए जिस तरह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पहले करवा देता है, अगर अभी भी यूं करना है तो हमने तो जो कहना था वो कह दिया है
कि उसके बाद हमसे कोई लीनियंसी अब एक्सपेक्ट ना करें। हम जितना, अगर आपको ये लगता है ना कि हम तनकीद बहुत करते हैं, तो ये समझ लें कि 5% है, 95% रहती है। तो आप पीछे करते हो हमारे साथ। ये 95% मैं करके दिखाऊंगा। डोमेस्टिक खेलने जाएं, लेकिन बोर्ड, बड़े बोर्ड क्या करते हैं, एक दफ़ा राइट ऑफ कर देते हैं। ये प्लेयर्स हम डोमेस्टिक जाएंगे लेकिन टीम में वापस नहीं आएंगे। लिविंगस्टन की बात की, 3 टूर्नामेंट बड़े वो खेला है, 23 करके 24 खेला और नहीं हुआ उससे, उसको बॉलिंग भी करवाई, लेकिन उसको करके उसको विल जैक हो गया हमेशा के लिए। विल जैक उसकी जगह तो आया है उस फॉर्मेट में, उसी रोल पे आया। आप जब भेज रहे हो डोमेस्टिक खेलो, लेकिन यहाँ से नाम काट दें आप। ठीक है, अभी भी आप देखें, ब्रेक छोड़े, अभी भी ब्रेक छोड़े आज ब्रेक ले लो, ब्रेक ले, ब्रेक हारना मना है। अरे अहमद भाई ब्रेक लो यार, ब्रेक लो। देखते हैं। ख़वातीन हज़रात, वेलकम बैक टू हारना मना। आप सोच रहे होंगे मैं ऐसे क्यों बैठा हुआ हूँ, जबकि आपको सोचना चाहिए कि शादाब टीम में क्यों थे। बात करेंगे क्रिकेट पे, और जो रह गया वो करेंगे। अहमद भाई, कल के 2 मैचेस हैं, इंडिया वेस्ट इंडीज से खेलेगा, मेरी टीम जिम्बाब्वे साउथ अफ्रीका से खेलेगा। आमिर भाई, अब सारा ध्यान जो है ना हमारा इस चीज मेरी पे। एक ही प्रेडिक्शन पे है सारा ध्यान, वो है वेस्ट इंडीज सेमीफाइनल में जाए। अच्छा सुन तो लो, अब सुन तो लो। अब देखो, ये तो इंटरेस्ट खत्म हो गया, पाकिस्तान तो है नहीं, तो ये वाला तो इंटरेस्ट खत्म हो गया। अब इंटरेस्ट सिर्फ ये है आपके अंदर, हाँ, कि भाई आमिर का क्या चलेगा। आपने कहा हुआ इंडिया सेमीफाइनल में नहीं पहुंचेगी, कल उनका मैच वेस्ट इंडीज से है। मेरी फेवरेट टीम है वेस्ट इंडीज, हम सबकी बहुत अच्छा खेलते हैं और एंजॉय करते हैं क्रिकेट को। अब आपकी ख्वाहिश है कि कल इंडिया हारे, या आपकी एनालिसिस है कल इंडिया हारे? इंडिया को बड़े आराम से हरा सकता है वेस्ट इंडीज, या- और कलकत्ता में मैच है, और मुझे लगता है कि इंडिया की सिवाय बुमराह के अगर आप देखें कोई इतनी अच्छी बॉलिंग नहीं कर रहा। इवन जिम्बाब्वे ने भी 177 कर दिया, 184 जी जी। और वेस्ट इंडीज के जो 3-4 प्लेयर आप देख लें, पिछले मैच में 90 पे 6 थे, उन्होंने 180 कर दिया था। बहुत मारते हैं और लोग। ये टीम है जो मुझे लगता है कि आराम से इंडिया को मार सकती है। अहमद भाई, आप कुछ कहेंगे इस बारे में? नहीं, इसमें मैं आमिर से इख्तलाफ करूंगा। वापस इख्तिलाफ। मुझे लगता है कि भारत कल का मैच जीतेगा और सेमीफाइनल खेलेगा। बिकॉज भारत की तरफ से अगर आप देखेंगे, ठीक है, हमने तनकीद उन पे बहुत की है, लेकिन एक बहुत तगड़ी टीम है जो कि बड़े अच्छे सिस्टम से अपने प्लेयर्स को रगड़ा खिला के लेके आती है। उनके प्लेयर्स को पता है कि बड़े मैच के अंदर प्रेशर को किस तरह हैंडल करना है। आप देखेंगे पाकिस्तान से ज़्यादा प्रेशर तो किसी मैच के अंदर नहीं होता, कितने वन साइडेड तरीके से जीतते हैं, राइट। उसके बाद पिछले मैच के अंदर उनको पता था कि हमने बड़े मार्जिन से अपने रन रेट ठीक करने के लिए जिम्बाब्वे को मारना है हमने। बड़े उन्होंने कितना किया, 250। हाँ, बड़ी बड़ी टीमें मैंने देखी हैं कि जब बड़े मार्जिन से हराने जाती हैं तो वो 150 पे ही निकल जाती हैं, लेकिन वो 250 करने में कामयाब रहे। इसका ये मतलब हुआ कि उनके पास वो स्ट्रेंथ, वो रेजिलियंस, वो टेम्परामेंट मौजूद है जो इस वर्ल्ड कप को जीतने के लिए चाहिए। ना सिर्फ वो सेमीफाइनल में पहुंचेंगे, आई स्ट्रांगली बिलीव वो फाइनल भी खेलेंगे। बिल्कुल ऑपोजिट कह रहे हैं, बाबा आपके खिलाफ जा रहा है लड़का। सॉरी बाबा, सॉरी। तमाम उठाओ। तो आप जो अहमद भाई कह रहे हैं आप उससे एग्री कर रहे हैं? और अगर वो ना क्वालिफाई की, ये कल 2 बंदे नहीं होंगे, अकेले ही सीट पे इधर मैं बैठा हूँ ऐसे, ठीक है, ठीक है, मैं ऐसे बैठ के इंटरव्यू लूंगा। अगर भारत क्वालिफाई कर गया, ठीक है, तो आपने फाइनल का कहा, फाइनल की बात कर, आमिर से बागबा का खिताब ले लिया जाएगा, ठीक है। वो भी आप लोगों ने दिया, मैं तो वो ले लिया जाएगा। अगर भारत सेमीफाइनल में ना पहुंचा तो मैं ये सीट को क्विट कर दूंगा, मैं इस शो को क्विट कर दूंगा। कल से हमारा सही वाला प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है। नहीं, मैं जेन्युइन कह रहा हूँ, अगर भारत सेमीफाइनल में ना पहुंचा तो मैं भारत को जो लूंगा अपने वीलॉग्स में लूंगा ही लूंगा, लेकिन इस शो पे मैं नहीं आऊंगा। अरे भाई, Zoom पे आएगा ना, यार, हमारी रेटिंग बढ़ जाएगी। मैं माफ कर दूंगा, मैं बड़े दिल वाला। इजाजत दे रहा हूँ मैं। देखिए 96 में जो हुआ, कलकत्ता में हुआ था। जी जी, मैं जानता हूँ उस जगह को। इंडिया दोबारा कलकत्ता नहीं बनने देगा, उसको 96 नहीं बनने देगा। और वो वाला इन्फ्लुएंस है तो मैं कुछ नहीं कह वरना पूरा आग लग जाएगी वहाँ पे। नहीं, वो चले बहुत डैरेन समी वो बहुत लकी है, वो फाइनल खिलाता है अपनी टीम को, खेलेगी वेस्ट। नहीं, बहुत छक्के लगने का। इवन दो रोमन पावल बहुत मारेगा। छड़ दो, जिम्बाब्वे साउथ 2 अफ्रीकन टीम्स खेल रही, जिम्बाब्वे साउथ अफ्रीका। अभिषेक की 100 आ रहा है कल, अभिषेक का 100 आ रहा है कल। अभिषेक का 100 आ रहा है। अब अभिषेक का 100 का तो पता नहीं, राशिद भाई ने कह दिया, लेकिन अभिषेक जिस तरह आखिरी मैच में खेला है ना, इट लुक्स इन गुड टच। 3 प्लेयर बस वो खत्म करना है। रदरफोर्ड, रोमन पावल, ठीक है भाई, जंग हो चुकी। अरे अभिषेक शर्मा, बुमराह और सूर्या कुमार यादव, ये कल घर रहेंगे। बस वक्त हो चुका है खत्म, जाइए, गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़।